गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। जो भी क्वेश्चंस हम इनऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से, तो आप सब बना रहे हैं। आप सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हम चाहेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट भी दे और साथ साथ में क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस हम कराना चाह रहे हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में अक्सर हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो सामने आते हैं उसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं। चलिए, तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या आना चाहिए। चलिए, तो नाउ स्टार्ट। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस बॉन्ड एंगल मतलब क्वेश्चंस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर डिसाइड करेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेक्निक बताएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोचना चाहिए। ओके, चलिए, तो एक हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया वाटर। इस वाटर में जो हाइड्रोजन है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से। देखिए, दोनों एग्जाम्पल में जो नंबर ऑफ लोन पेयर है बच्चे मेरे, सेम लोन पेयर है, इसीलिए यहां पर भेस्पर थियरी का कॉन्सेप्ट यूज करना ठीक बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना कि अंदाज पे कभी भेस्पर थियरी लगा देंगे, कभी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोच लेंगे, समटाइम्स कभी स्टेरिक रिपल्शन सोच लेते हैं। तो वैसे अंदाज पे अब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना चाहिए जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे यूज करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहां पर देखो कि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का इसमें शेयरिंग है। कॉन्सेप्ट को समझना है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। ओके, तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखो कि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है। तो मान लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट किया, अट्रैक्ट हुआ। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑक्सीजन के तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब यहां पर देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो अपनी तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट जो कर रहा है, इसके बीच डिस्टेंस मैंने मान लिया R1। एकदम ध्यान से देखना है बच्चे मेरे। इसमें देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से। ओके, अब देखो फ्लोरीन क्या करता है कि ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इधर भी होगा। यहां पर जो शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? R2। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी लोग बोलते हैं, है ना। चलिए, अब यहां पर देखो दिस इज सेम चार्जेस, यहां भी चार्जेस है, सेम चार्ज है। यहां जो डिस्टेंस है कम है, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो कूलम्बिक रिपल्शन उसी में ज्यादा तुम फील करोगे जिसमें डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे मेरे? मोर रिपल्शन।
इसके रिस्पेक्ट में इसमें कौन सा भाषा का इस्तेमाल करेंगे? लेस रिपल्शन। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक क्वेश्चन में जो भी मैंने बातें बोला सिखाया आपको कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि जब ये डिस्टेंस कम अगर है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड जो है ना ऐसे है तो वो रिपल्शन की वजह से एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा बच्चे मेरे? एक्सपैंड करेगा। और जितना ज्यादा एक्सपैंड करेगा मतलब बॉन्ड एंगल उतना ही बोलो ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस कम है, मोर रिपल्शन है, दैट इज यहां पर बोलेंगे मोर बॉन्ड एंगल। यहां पर लेस रिपल्शन होगा, दैट इज क्या कहेंगे? लेस बॉन्ड एंगल। देयरफॉर अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा अगर है बच्चे मेरे, तो यहां पर जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो बोलेंगे कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो कैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया और यूज करने के बाद में ये फाइनल आंसर मिला कि अल्फा ज्यादा है बीटा से। क्यों ज्यादा है, बीटा क्यों कम है, ये अच्छे से सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन को जरूर देखेंगे ताकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी लिखने जाएं आप खुद से सोचो और खुद से आंसर करो। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब देख लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन अब देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है और इसके बाद हम बताएंगे इसमें कि आंसर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर मुझे चाहिए। किसका ऑर्डर चाहिए बच्चे मेरे? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बॉन्ड एंगल के ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, इसलिए हम बेसिक से केमिकल बॉन्डिंग के जो ये टॉपिक है मैंने उठाया है और इसको खूब अच्छे से समझे, सुने, देखे ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। चलिए, अगला एग्जांपल हम देते हैं। ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड ये एग्जांपल लिख रहे हैं। चलिए, तो हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चंस को सारे स्टूडेंट जरूर देखें और हम 20 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने का। ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा है एंड दिस इज डेल्टा। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको 20 सेकंड का मौका दिए। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप सब अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए, तो आप लोगों ने कैसा सोचा होगा? देखो, सारे प्रश्न में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। इसलिए वेस्पर थ्योरी हम गलती से भी इसमें भाषा यूज नहीं करेंगे कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां पर सारी जगह लोन पेयर का संख्या सेम है। सो आपके पास एक ऑप्शन हम लोग जो मैंने अभी सिखाया है कि यूज क्या करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या यूज करना है बच्चे मेरे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इस्तेमाल करोगे। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, पहले भी मैंने बोला था समझाते वक्त। अब यहां पर आप ही बताओ कि इसमें फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन तेजी से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान रहे, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अगर है
सराउंडिंग से, तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बढ़ेगा रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करते चला जाएगा। तो आप ही बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। देन बोलो, तो जो जितना बेटा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही क्या होगा बताओ, सेंट्रल एटम पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा। सो बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो इंक्रीज करेगा नीचे से ऊपर जाने में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सारे बच्चे समझ भी गए होंगे, कुछ बच्चे अपने से भी सॉल्व किए होंगे। चलिए, तो इसी के सिमिलर हम एक और क्वेश्चन देते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे 1 बाय 1 करके। चलिए, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, सबका हाइड्राइड बना देते हैं। अब यहां पर देखो, ये एंगल अल्फा, दिस इज बीटा, गामा एंड डेल्टा। चलिए, 10-20 सेकंड का टाइम देते हैं, एक बार क्वेश्चंस को जल्दी देख लो और देखने के बाद खुद से आंसर करने का प्रयास करो, क्योंकि एक क्वेश्चंस मैंने बहुत प्यार से समझाया था कि किस में ज्यादा रिपल्शन बोलोगे, किस में कम रिपल्शन बोलोगे, और उसके आधार पे आपको डिसीजन लेना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सोच लिए होंगे। इसमें भी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे क्या है बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन तेजी से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जितना तेजी से खींचेगा रिपल्शन ज्यादा होगा बच्चे मेरे, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में भी नीचे से ऊपर जाने पे क्या बढ़ेगा बच्चे मेरे, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में भी हम चाहते हैं कि एक बार जल्दी से आप सब देख लो और आंसर करो। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, किसी एक को तुम पकड़ लो, और एक में अगर आप सही सोचोगे तो आंसर अपने पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ओके, चलो देखो तो जल्दी से, फास्ट एक्शन में। बहुत अच्छा सवाल है भी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। चलिए, अब यहां पर देखो, फ्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो जब सराउंडिंग एटम जब इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो जो डिस्टेंस होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि जब शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा अगर हो जाता है तो रिपल्शन कम होता है, और रिपल्शन कम होना मतलब बॉन्ड एंगल भी कम होना।
यानी अल्फा जो बॉन्ड एंगल होगा वो मिनिमम होगा एंड डेल्टा जो बॉन्ड एंगल होगा वो मैक्सिमम होगा एंड देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया ऊपर से नीचे आने पे। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब उसका ज्योमेट्री इरेगुलर हो। अगर दो एग्जाम्पल्स या दोनों का ज्योमेट्री अगर रेगुलर अगर हो तो उस कंडीशन में वैसे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, फिर बॉन्ड एंगल लिख लो जो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में जो लिखते हो। जैसे sp अगर है तो एंगल कितना बताते हैं 180 डिग्री। sp2 में अगर लोन पेयर 0 है रेगुलर ज्योमेट्री है तो 120 डिग्री। अगर sp2 में 1 लोन पेयर अगर आ जाता है तो 120 डिग्री से एंगल कम हो जाता है। तो इस तरह से sp3 d3 तक आप लोग पढ़े होंगे तो कैसे उसमें रेगुलर ज्योमेट्री में उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे इरेगुलर ज्योमेट्री है। अब इसमें हमको ये एंगल चाहिए अल्फा एंड बीटा। एक बार सोचो लोग क्या हो सकता है। क्या हो सकता है एक बार सोचा जाए। चलिए देखते हैं अल्फा बीटा में कौन ज्यादा है। देखो फ्लोरीन तेजी से इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपने तरफ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन तेजी से अपने तरफ खींचेगा। यानी यहां जो डेल्टा पॉजिटिव होगा ना वो बहुत ज्यादा। क्लोरीन भी खींचेगा क्योंकि सभी को पता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है भी खींचेगा लेकिन फ्लोरीन से कम खींचेगा एंड देयरफॉर डेल्टा पॉजिटिव यहां क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में कम होगा। सभी बच्चे पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फर्स्ट वाले एग्जांपल में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा with respect to second carbon because of this point जो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ चुके हो। इसलिए फर्स्ट वाले एग्जांपल में कार्बन जो है वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और मैंने क्या बताया कि जब भी सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है बच्चे मेरे ध्यान से सुनो, एक ही बात बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ध्यान से जब सुनोगे तो कोई भी नए क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको परेशानी नहीं होगा। मतलब यहां पर अल्फा जो होगा ग्रेटर हो जाएगा किससे, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। चलिए तो इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, तीनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए और कुछ हम लोग देखते हैं इसमें क्या और हो सकता है क्वेश्चन। अगर मान लो कि इन तीनों में बॉन्ड एंगल का कोई ऑर्डर पूछता, अगर कैसे सोचोगे। कुछ बच्चे क्या है ना कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा देते हैं। ध्यान से सुनो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ज्योमेट्री इरेगुलर होना चाहिए, तब हम लोग उसमें थिंक सोचते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कैसे हो सकता है ना। यहां पर देखो सारे एग्जांपल्स अपने आप में क्या है रेगुलर ज्योमेट्री है। तो वैसे कंडीशन में तुम सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालो और बॉन्ड एंगल लिखो डायरेक्ट और उसके आधार पर डिसीजन लो। जैसे इस एग्जांपल में इसका हाइब्रिडाइजेशन सब लोग सीखा होगा sp2, तो एंगल इसमें कितना आएगा 120 डिग्री। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 ही होगा, लोन पेयर कहीं नहीं है
सो एंगल एग्जैक्टली सब जगह क्या होगा, 120 डिग्री। दिस इज, ये भी क्या है बोलो, sp2 एंगल बोलो 120 डिग्री। ये भी बोलो sp2 एंगल बोलो 120 डिग्री। यानी इसमें सारे एंगल 120 डिग्री है, इसीलिए सारे एग्जांपल्स का बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। अब कुछ बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन टेस्ट में है या आईआईटी अगर पूछा तो कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए ग्रेटर लेस का, तो कोई जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे यहां पर देख लो एग्जांपल्स में, उसी तरह से देखो चलो इसमें भी बॉन्ड एंगल अगर तुम देखोगे तो सारे के सारे एग्जाम्पल खुद में क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि सब पे लोन पेयर जीरो है एंड सराउंडिंग एटम सब इक्वल है, एक जैसा है। इसीलिए इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 मतलब एंगल बोलो एग्जैक्टली बोलो 109.5 डिग्री। दिस इज sp3। ये भी बोलो तो इस तरह के क्वेश्चन जब सामने आए तो बिल्कुल बेचैन परेशान नहीं होना है, कूल होके क्वेश्चन को समझो सोचो, आंसर आ जाएगा जैसे यहां तुम सोच रहा है। चलिए तो ये भी मैंने बता दिया कि जब रेगुलर जब रहेगा तो किस तरह से तुम सोचोगे आंसर करोगे। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में। NO2 प्लस NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। यहां पर सबका तुम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखो। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि सबका हाइब्रिडाइजेशन बच्चे लिख चुके होंगे, क्योंकि बहुत सस्ता है इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना। देखो और आंसर लिखो। एक वीडियो बना देंगे हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड, जिसमें ट्रिक्स बताते हैं कि मतलब अगर उस ट्रिक्स को तुम समझ लोगे, बहुत सारे हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ उनको तो पता ही है, अगर जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों को भी बेनिफिट मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी सीखने का मौका मिले। चलिए थैंक यू बच्चे मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका sp आएगा। sp में एंगल हम लोग क्या बताते हैं, 180 डिग्री एंगल। यहां पर देखो ये sp2 है, लेकिन यहां पर एंगल एक लोन पेयर आ जाए। sp2 में जब लोन पेयर अगर एक अगर आ जाता है तो उसमें हम लोग बताते हैं कि एंगल 120 डिग्री से छोटा होगा। यहां पर भी देखो sp2 होगा, लेकिन यहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो होगा। सो एंगल यहां एग्जैक्टली बोलो कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो जब तुम इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल को जब तुम एक्सप्लेन करोगे लिखोगे तो तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो बोलो अब फाइनल आंसर। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा बी डॉट ए मतलब बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा बताओगे NO2 प्लस में, अगला बोलो NO3 माइनस में, और सबसे जो कम होगा NO2 माइनस में। चलो तो चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन बनाओ, इसको तो समझ गए। NO2 प्लस NO2 माइनस
एंड दिस इज NO2। ये स्पेशल केस है, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का केस है। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम उसको बोलते हैं जिसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड में आ जाए, और जब भी ऑड में अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो सेंट्रल एटम का कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। और ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन अगर चाहिए तो सबसे पहले पता है इसके बीच का एक्सपेरिमेंटल एंगल पता होना चाहिए। 132 134 लोग लिखता है ना। अब यहां पर देखो, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, कुछ लोग काउंट कर लेते हैं, कुछ लोग काउंट नहीं करते हैं, उसका जो डिसीजन है ये एंगल आपको बताएगा। एक ऐसे फॉर्मूला भी होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, लोग निकालता है इससे, cos थीटा इज इक्वल्स टू s माइनस 1 p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। थीटा एंगल है बिटवीन बॉन्ड पेयर, s क्या है परसेंटेज ऑफ s और p क्या है परसेंटेज ऑफ p। तो इसके आधार पर भी कैलकुलेशन करने के बाद डिसीजन ले सकते हो। अब मान लो कि कॉस तुमको 132 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो जल्दी से, तो फिर ये भी जो मेथड होगा वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में उतना टाइम नहीं होता है, तुरंत डिसीजन लेना होता है। तो सीधा बताओ कि ये एंगल किसके क्लोज टू है, 120 डिग्री के क्लोज है कि 180 डिग्री के क्लोज है। जिसके क्लोज टू होगा ना, उसके अकॉर्डिंग इस नाइट्रोजन का हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होगा। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन सोचने का तरीका कुछ अलग होता है। मतलब उस एग्जाम्पल में सबसे पहले तुमको बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, लिमिटेड 4-5-6 एग्जाम्पल्स होंगे जो ऑड इलेक्ट्रॉन का केस होते हैं, है ना, वो डिस्कस भी हम आगे करेंगे। चलिए, तो यहां पर देखो ये एंगल जो है ना 120 के क्लोज है, एंड दैट्स वाई इस एग्जाम्पल में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया गया, sp2। चलो, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर एंगल जो होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन दिस, इसको ही मैंने अभी डिस्कस किया है कि ये sp2 है, एंगल जो होगा 120 डिग्री कम है। ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में इसको समझने के लिए मैंने क्या बताया कि ये बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा आइडियाज रखना चाहिए, है ना, ताकि तुम हाइब्रिडाइजेशन सोच पाओ। तो देखो, इसके चक्कर में सारे एंगल्स के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन मिल गया, तो तुमको ऑर्डर आसानी से मिल जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा, किसका कम होगा। दूसरी बात कि अगर तुम इसमें मान लो कि एंगल इस वाले केस में नहीं अगर तुमको याद है, फिर भी तुम सोच सकते हो, देखो कैसे। NO2 माइनस में देखो एक लोन पेयर होगा, ध्यान से देखो, और NO2 में सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। इसमें हम लोग वेस्पर थ्योरी यूज कर लेते हैं। वेस्पर थ्योरी मतलब देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम ही बताओ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ज्यादा धक्का देगा कि एक इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा धक्का देगा। तो जवाब आएगा बच्चे का कि सर जहां 2 इलेक्ट्रॉन है वो जोर से धक्का मारेगा। जोर से धक्का मारेगा मतलब ये बॉन्ड दोनों नीचे की तरफ वो बेंट करेगा, नीचे की तरफ बोलो बेंट करेगा, और बेंट करेगा तो ये एंगल थोड़ा क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा, एंड देयरफॉर अल्फा कम एंड बीटा ज्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और इसमें ऑर्डर आप लिखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा NO2 प्लस, देन बोलो NO2, और सबसे जो कम हो जाएगा NO2 माइनस। ये ऑर्डर हो गया किसका, बोलो बॉन्ड एंगल का।
ठीक है, और इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, है ना। चलिए, ओके बच्चे, थैंक यू।